तो आज हम आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल का मैथ प्रैक्टिस पार्ट लेके आए हैं। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को यदि आप लगाते हैं तो काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी सी डी ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए और बी का योग 162 हो तो सभी ए संख्याओं का औसत कितना होगा। पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 380, तीसरा ऑप्शन है 420, चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है। पहला ऑप्शन है 108, दूसरा ऑप्शन है 107, तीसरा ऑप्शन है 170, चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर 23, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7.5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 4.5। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है तो इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 54। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर का, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है तो ये संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन है 4 तथा 5, दूसरा ऑप्शन है 5 तथा 6, तीसरा ऑप्शन है 6 तथा 7, चौथा ऑप्शन है -6 तथा -5। क्वेश्चन नंबर 26 है, चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। पहला ऑप्शन है 2423, दूसरा ऑप्शन है 2323, तीसरा ऑप्शन है 2424, चौथा ऑप्शन है 920। क्वेश्चन नंबर 27 है, चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है होगा। पहला ऑप्शन है 6104, दूसरा ऑप्शन है 9156, तीसरा ऑप्शन है 7812, चौथा ऑप्शन है 23716। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 96, दूसरा ऑप्शन 97, तीसरा ऑप्शन है 98, चौथा ऑप्शन है 99। क्वेश्चन नंबर 29 है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 78, दूसरा ऑप्शन है 82, तीसरा ऑप्शन है 86, चौथा ऑप्शन है 90, पांचवा है इनमें से कोई नहीं।
दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो ये पूर्णांक हैं 5 तथा 8, दूसरा ऑप्शन है 6 तथा 9, तीसरा ऑप्शन है 7 तथा 4, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। 4 अथवा -7/2, 7 अथवा -3/2, 3 अथवा -7/2, चौथा ऑप्शन है 9/2 अथवा -4। क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 44, चौथा ऑप्शन है 48। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, तो इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो ये संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन है 9 तथा 21, दूसरा ऑप्शन है 15 तथा 35, तीसरा ऑप्शन है 6 तथा 14, चौथा ऑप्शन है 7 तथा 15। जितने भी क्वेश्चन दे यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों की यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी हद तक अच्छा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 87.5, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 12.5। क्वेश्चन नंबर 35, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है 79 सही 1/2%, तीसरा ऑप्शन है 92 सही 6/7%, चौथा ऑप्शन है 63 सही 2/3%। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 20%। क्वेश्चन नंबर 37, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का क्या है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 13। क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 56, चौथा ऑप्शन है 50। दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल कितना है? पहला ऑप्शन है 104, दूसरा ऑप्शन है 114, तीसरा ऑप्शन है 315, चौथा ऑप्शन है 325। जितनी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सभी क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है, तो ये संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन है 46 तथा 25, दूसरा ऑप्शन है 46 तथा 35, तीसरा ऑप्शन है 36 तथा 25, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है, तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 16। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो? पहला ऑप्शन है 12 तथा 7, दूसरा ऑप्शन है 16 तथा 11, तीसरा ऑप्शन है 15 तथा 15/2, चौथा ऑप्शन है 25/4 तथा 5/4। क्वेश्चन नंबर 44, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 55। क्वेश्चन नंबर 45, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 46, तीन संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या को
कौन सी है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 58, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। तो संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या है? ये हमसे सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 35। दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है हो तो छोटी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 76, चौथा ऑप्शन है 84। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 240, दूसरा ऑप्शन है 270, तीसरा ऑप्शन है 295, चौथा ऑप्शन है 360। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेके आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब